हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहित एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप एसएमसी इस एप्लीकेशन का यूज करके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डिलीवरी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम उन सभी चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, बास्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, लिमिट ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर्स को हम देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि किस तरीके से हम जो है बाय सेल कर सकते हैं। और इससे अगर आप चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म को, सो दैट आपकी आने वाली वीडियोस जो है मिस ना हो। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से शेयर मार्केट का कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हैं, अगर आपकी जो जस्ट स्टार्टिंग है शेयर मार्केट के अंदर, आप ट्रेडिंग कैसे करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उस सबसे रिलेटेड जो है वीडियोस डालते हैं। अभी एक सीरीज हमने स्टार्ट की है शेयर मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, वो जरूर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सीधा जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि आप होम पेज है, होम पेज के साथ में ही एक वॉच लिस्ट है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो स्टॉक्स आप अपने रडार में रखना चाहते हो। लेट्स सपोज कि आपको कोई शेयर बाय करना है, ठीक है, तो आप ऊपर ये जो प्लस का साइन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, जो भी शेयर आपको बाय करना है, जैसे मेरे को टाटा मोटर्स बाय करना है तो मैंने टाटा मोटर्स यहाँ पहले ही सेलेक्ट करके रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को अब हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स को किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं, वो सेल किस तरीके से करेंगे। तो जैसे ही हम टाटा मोटर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बाय बटन दिखेगा, सेल बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगी, आपको चार्ट मिल जाएगा और एक अलर्ट का प्राइस दिख जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, अगर आप टाटा मोटर्स को सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो है इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से लोडिंग ले रहा है। जैसे ही आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी टाटा मोटर्स के शेयर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर अगर देखना चाहते हैं कि इसका चार्ट किस तरीके से चल रहा है तो आप चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधा कि अगर आपको बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम बाय पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर आपको जो है बिड और आस्क प्राइस दिख रहा है। ठीक है, बिड और आस्क प्राइस के मतलब जो सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं, जो इस शेयर को बाय करना चाहते हैं, किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, वो अपने यहाँ पर बिड प्लेस करते हैं, वो बिड आपको दिखेगी। और सेलर्स किस प्राइस पे इस शेयर को सेल करना चाहता है, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितनी क्वांटिटी आप बाय और सेल करना चाहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 जो है बाय करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कितने प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। अब हमारी यहाँ पे आ जाती है लिमिट प्राइस। यहाँ पे आप सामने देखेंगे, यहाँ पे आपको लिख रहा है लिमिट, नीचे लिख रहा है प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो मार्जिन के ऊपर है। अब मार्जिन के ऊपर का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम सेम डे किसी भी शेयर को बाय या सेल करते हैं। ठीक है, हमको उसको सेम डे बाय करना है। मार्केट का ओपन जब मार्केट उठती है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, हम उसी दिन के अंदर किसी भी शेयर को बाय करेंगे और सेल करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट में मार्जिन पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बाय करेंगे। अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं, डिलीवरी का मतलब होता है कि आप किसी शेयर को बाय करेंगे और एक दिन से ज़्यादा अपने डीमैट अकाउंट में उसको होल्ड कर लेंगे, तो वो डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, अगर डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट से डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हैं तो इंट्राडे कर सकते हैं, नीचे वाला ऑप्शन आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑर्डर टाइप। अब ऑर्डर टाइप के अंदर सबसे पहले आप समझिए, देखिए 3 ऑर्डर होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर बाय सेल करने के लिए। सबसे पहले आपको दिखता है मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो भी प्राइस सामने से हमारा चल रहा होता है, जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा होता है मार्केट के अंदर, हमारा जो शेयर है वो उस प्राइस पर जाकर जो है बाय हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अभी जो है यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो 615 रुपये अभी हमको दिखा रहा है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी सेलेक्ट करके नीचे सबमिट करूँगा और ओके कर दूंगा, तो ऑन द स्पॉट मेरा बाय हो जाएगा जिस भी प्राइस पे सेलर्स अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो है 615 रुपये पे बाय नहीं करना है। ठीक है, मेरे को 600 रुपये पे बाय करना है। तो मैं कौन सा ऑर्डर यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा उसके लिए लिमिट ऑर्डर। जैसे ही मैंने यहाँ से लिमिट सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप देखिए प्राइस जो है यहाँ पर ब्लैंक हो गया और यहाँ से मैं डाल सकता हूँ 600 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, यहाँ से मतलब हुआ कि मैं इस शेयर को 600 रुपये में बाय करूँगा। जब मैं इस ऑर्डर को यहाँ से सबमिट करके प्लेस कर दूंगा, इसका मतलब जब शेयर का प्राइस 600 रुपये आएगा ये तभी बाय होगा, अदरवाइज ये बाय नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के अंदर क्या था, ऑन द स्पॉट हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा था, चाहे कुछ भी प्राइस चल रहा हो, 615, 616, इमीडिएट बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इमीडिएट बाय करना है तो आप मार्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 615 ज़्यादा है, मैं इसको 610 पे बाय करूँगा, 605 आने तो तब बाय करूँगा, तो आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके यहाँ से लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। जब प्राइस आपके प्राइस पर आएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप आ जाता है हमारा एसएल ऑर्डर।
अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो हम सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हमको कोई शेयर सेल करना होता है, ठीक है, हमने कोई चीज़ बाय करी तो उसके लिए हम एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने जो है 600 पे कोई शेयर बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैं उसको लगा दूँ 590 रुपये पे, कि जैसे ही प्राइस 590 रुपये पे आए वो सेल हो जाए, तब हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन बाय के केस में आप एसएल ऑर्डर को कैसे यूज़ करोगे? बाय के केस में हम एसएल ऑर्डर तब यूज़ करते हैं जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेड के अंदर जब आप कोई शेयर को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, आपने सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर ली, लेकिन अब आपको जो है आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप बाइंग एसएल ऑर्डर लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एसएल ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। आपको जैसे 580 रुपये पे जो है अपना स्क्वायर ऑफ करनी है पोजीशन, तो आप 580 रुपये यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस का क्या मतलब होता है? ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कब जाकर ट्रिगर्ड होगा, मतलब कि एक्सचेंज के पास आपका ऑर्डर कब पहुंचेगा, तो ये प्राइस आपको तब डालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों ऑर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से मार्केट में। ये तो हो गया बाइंग साइड सिनेरियो का। लेकिन अब अगर हमको शेयर, किसी भी शेयर को सेल करना है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे? आप वापस से आएंगे, ठीक है, आपके वॉच लिस्ट पर आएंगे, जो भी शेयर आपको सेल करना है। ये मैं इक्विटी का अभी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डेरिवेटिव्स का बताऊंगा। जो भी क्लाइंट्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, अभी उनके लिए भी बात करने वाले हैं। अब जैसे मेरे पास कोई शेयर पड़ा हुआ है टाटा मोटर्स है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने सेम वही विंडो वापस से ओपन हो जाएगी। मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे किस प्राइस पर, मुझे डिलीवरी में सेल करना है, तो मैं डिलीवरी में सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे को मार्केट प्राइस पर सेल करना है, तो मैं मार्केट प्राइस सेल करके इसको सबमिट कर दूँगा। जैसे ही सबमिट कर दूँगा, ये विंडो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्वांटिटी कितनी है, मार्केट प्राइस है, प्रोडक्ट डिलीवरी है। यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेरे को कुछ मॉडिफाई करना है प्राइस या क्वांटिटी, तो मैं मॉडिफाई पर क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट कर दूंगा, मेरा ऑर्डर ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को मार्केट ऑर्डर पर नहीं सेल करना, मुझे एक लिमिट प्राइस पर सेल करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम शेयर को सेल कर रहे हैं। तो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस चल रहा है 615। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब शेयर 620 या 630 आ जाए तब मैं इसको सेल करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर दूंगा 630। ठीक है, जैसे ही 630 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सबमिट करूँगा, और वापस से हमारा सेम विंडो आ जाएगा और ओके कर दूंगा। तो मेरा ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक कि टाटा मोटर्स का प्राइस 630 नहीं पहुंच जाता। जैसे ही 630 पहुंच जाएगा, ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 630 रुपये पे जो है हमारा टाटा मोटर का शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से तीसरे केस के अंदर, जो होता है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर? अब स्टॉप लॉस ऑर्डर हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे कि जैसे हमने कोई शेयर बाय करा, ठीक है, हमने शेयर बाय करा 615 रुपये का। अब मैं शेयर को सेल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 615 रुपये पर मैं सेल ना करके मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ, सो दैट कि प्राइस इससे नीचे ना जाए। ठीक है, जैसे मैंने 600 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ, अगर प्राइस टूटता भी है तो 600 रुपये पे जो है मेरा शेयर सेल हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। लिमिट प्राइस में क्या था, लिमिट प्राइस में हम मार्केट प्राइस से हायर पे लिमिट लगा रहे थे सेल करने के लिए। 615 से हम 630 पे बेचना चाह रहे थे, तब हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे का ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि हमें एक लॉस से बचना है। कि अभी 615 चल रहा है, अगर मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, XYZ कुछ भी हो जाता है, तो एकदम से अगर प्राइस टूटता भी है तो मैं 600 पे जो है उसको एग्जिट कर दूँ, मेरे को उससे ज़्यादा लॉस ना हो। तब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले अपना प्राइस, मेरे को 600 रुपये पे बेचना है। ठीक है, 600 रुपये पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा ऑर्डर जो है वो कब ट्रिगर होगा। हमेशा स्टॉप लॉस वाले केस के अंदर, जैसे आपने 600 रुपये जो है सेलिंग के लिए प्राइस लगाया है, तो स्टॉप जो ट्रिगर प्राइस है वो आपके SN ऑर्डर से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 601 या 602 डाल देंगे। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट होगा, अब जैसे ही प्राइस 601 आएगा, ठीक है, हमारा ट्रिगर प्राइस 601 है, ट्रिगर प्राइस जैसे ही मार्केट के अंदर क्लिक होगा, हमारा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और 600 से 601 के बीच में जो भी एक अच्छा सेलर या बायर होगा, हमारा ऑर्डर वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा 600 रुपीज़ पे। ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस, हम एक ट्रिगर प्राइस को अलर्ट प्राइस भी कह सकते हो एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए, कि इस प्राइस पे आते ही हमारा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज के अंदर चला गया, ऑर्डर बुक के अंदर चला जाए, सो दैट कि हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए और जो प्राइस हमने डाला है 600 उस पर सेल हो जाए। सो ये है बाय और सेलिंग करने का तरीका, किस तरीके से आप इंट्राडे डिलीवरी के अंदर बाय कर सकते हैं SMCS एप्लीकेशन के अंदर इक्विटी ट्रेड्स। इसी तरीके से सेम अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो सेम यही प्रोसीजर रहने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने जो है, आप अपनी प्लस पर जाकर जो है निफ्टी की, जैसे आप देखोगे कि अभी मैंने जो है 19,400 का कॉल ऑप्शन जो है लगाया है। एक्सपायरी यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अगस्त की एक्सपायरी है।
प्रीमियम जो चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है 90 रुपये 10 पैसे का। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ निफ्टी की एक कॉल, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्रेस ऑर्डर करूँगा, ठीक है। क्वांटिटी मुझे कितनी बाय करनी है, एक लोट मेरे को 50 का होता है निफ्टी के अंदर, एक लोट बाय करना है, 2 लोट करने हैं, तो लेट सपोज मेरे को 2 लोट बाय करने हैं। मेरे को किस प्राइस पे बाय करने हैं, सेम यहाँ पे अगर मेरे को इंट्राडे, यहाँ पे आप देखेंगे इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड, यहाँ डिलीवरी नहीं आता, यहाँ पे आता है कैरी फॉरवर्ड। जब हम डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो कैरी फॉरवर्ड पे आप क्लिक करके, ठीक है, इसका मतलब कि आप इसको होल्ड करने वाले हो एक दिन से ज़्यादा। अगर आप सेम डे बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो स्टॉक ऑप्शंस को या इंडेक्स ऑप्शन को, तो आप इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको कैरी फॉरवर्ड करके, ठीक है। मार्केट प्राइस पे अगर बाय करना है तो मार्केट प्राइस जो भी होगा 90 रुपये 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा ऑन द स्पॉट आपकी एक कॉल बाय हो जाएगी निफ्टी की। लेकिन आप चाहते हो लिमिट प्राइस पे बाय करना, तो आप यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करके, जैसे 90 रुपये भी प्राइस चल रहा है, मेरे को बाय करना है 85 रुपीज़ पे, मैं 85 का लिमिट सेट करके सबमिट कर सकता हूँ। जैसे ही प्राइस 85 आएगा 19,400 की कॉल का मेरा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको सेल करना है, आपने बाय कर ली, बाय तो कर लिया, अब आपको सेल करना है। सेल करने के केस में सेम आप क्वांटिटी डालेंगे। आपको अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड में बाय किया तो आप हमेशा कैरी फॉरवर्ड में ही सेल करेंगे। अगर डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय किया था उसको डिलीवरी में ही सेल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इंट्राडे में बाय कर लिया, डिलीवरी में सेल कर रहे हैं, तो वो आपका रिजेक्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को जो है सेल करना है, अगर मैं मार्केट पे सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे कोई लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है कि नहीं, अभी 90 चल रहा है, मैं 100 रुपये पे सेल करूँगा, तो मैं 900 इस पर क्लिक कर 100 रुपीज़ क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 100 रुपये पे मेरा सेल हो जाएगा लिमिट प्राइस पे। अगर मैं एक स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस सेलेक्ट करूँगा। 90 रुपये हमने 85 रुपीज़ पे बाय किया था, ठीक है। हम लगा देते हैं स्टॉप लॉस 70 रुपये का। एसएल हमने लगाया 70 रुपये का, और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस हमने लिख दिया 71। जैसे ही प्राइस 19,400 की कॉल ऑप्शन का प्राइस 70 रुपये 71 रुपये आएगा, ये हमारा अलर्ट प्राइस है। 71 रुपये पे आते ही हमारा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंजेस के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। ब्रोकर जो हमारा एक्सचेंज को भेज देगा, और 71 से 70 रुपये जैसी प्राइस आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 70 रुपये में हमारी कॉल ऑप्शन सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो एसएमसी इस एप्लीकेशन के अंदर। सो ये वीडियो के अंदर फुल ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा आपको क्या क्या चीज़ समझ आई। अगर कुछ नहीं समझ आया तो भी आप हमको बता सकते हैं, सो दैट कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको वो क्लियर कर दें, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारी सीरीज़ जरूर